आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी घंटा। दोस्तों, मजहब जब दिलों से निकलकर दिमाग पर चढ़ जाता है तो जहर बन जाता है। आज के दौर में देखा जाता है किस तरीके से दो समुदाय के लोग आपस में लड़े जा रहे हैं, जहां पर आज जाकर पता लगा है कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे का दुश्मन है। इतने लंबे वक्त से हिंदू मुसलमान इस देश में साथ रह रहा है, लेकिन अब जाकर उसे इस नफरत का एहसास हुआ है और ये एहसास उन्हीं धर्म के ठेकेदारों ने कराया है जिन्हें इससे फायदा है। जहां पर राजनेताओं को वोट बटोरने के लिए ये धर्म का चक्रव्यूह हमारे और आपके इर्द गिर्द बनाना पड़ा है, जिसका फायदा महज उन्हें हो रहा है, ना कि आपको और हमें। हम और आप तो महज बस लड़े जा रहे हैं, हम और आप तो बस एक मोहरा है। आपको बता दूं कि मैं आज ये धर्म के बारे में, हिंदू मुसलमान के बारे में बात क्यों कर रही हूं। मुरादाबाद से एक मामला निकलकर सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के छजलैट का ये मामला है, जहां पर एक गांव में घर के अंदर नमाज अदा करने पर 26 लोगों के ऊपर केस दर्ज कर दिया गया है। जी हां, आपको ये खबर सुनने के बाद काफी हैरानी हो रही होगी, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि घर में नमाज पढ़ने से किसी को क्या परेशानी हो सकती है। सामूहिक तौर पर नमाज एक गांव के अंदर एक घर में अदा की जा रही थी, जहां पर 26 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया। क्या है पूरी खबर, मैं आपको बताती हूँ। पहले आप स्क्रीन पर ये खबर देखिए, ये आज तक की खबर है। हेडलाइन पर नजर डालिए, जहां लिखा है मुरादाबाद घर में पढ़ी गई सामूहिक नमाज, 26 लोगों पर दर्ज हुआ केस। मामला क्या है? मामला है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना छजलैट इलाके के ग्राम दुल्हापुर में लोगों ने पुलिस में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि दूसरे पक्ष द्वारा नमाज पढ़ने से गांव में घृणा, शत्रुता और वैषम्यता फैलाई जा रही है। पुलिस ने सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने पर 26 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने शिकायत मिलने पर धारा 505(2) के तहत नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ मामला दर्ज जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि गांव में मस्जिद या मदरसा नहीं है, इसलिए एक घर में सामूहिक नमाज होती है। नमाज पढ़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। अब आप इस खबर से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दुल्हापुर गांव, जो कि छजलैट के पास है, दुल्हापुर गांव में ना तो कोई मदरसा है, ना ही कोई मस्जिद है जहां पर लोग जाकर नमाज अदा कर पाए। इसीलिए वो लोग अपने घर में सामूहिक तौर पर सब इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते थे। इस दौरान जब गांव वासियों को ऐसा लगने लगा है कि भाई हमारी गांव के अंदर घृणा, शत्रुता फैलाई जा रही है, इस तरीके से नमाज अदा करना, खुदा की इबादत करना, क्या घृणा और शत्रुता कहीं फैल सकती है? जिसके बुनियाद पर पुलिस ने अब केस भी दर्ज कर लिया है। ये क्या आपको छोटी बात लग रही है? क्योंकि हिंदुस्तान में पहले तो तमाम तरीके के मामले शुरू हो चुके हैं, जहां पर लाउड स्पीकर को लेकर मामला शुरू हुआ, हलाल मीट को लेकर मामला शुरू हुआ, फिर देखा गया कि किस तरीके से मुसलमानों की दुकानें बंद करा दी गई, बुर्खा विवाद शुरू हो गया और अब जाकर नमाज पढ़ने को लेकर भी इतना बड़ा बवाल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शुरू हो चुका है, जहां का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि एक घर के अंदर कितने सारे लोग नमाज अदा कर रहे हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ये मामला दर्ज किया गया किस बुनियाद पर किया गया? क्या सामूहिक तौर पर कहीं पूजा होती है या फिर सामूहिक तौर पर कोई कार्यक्रम किसी घर के अंदर होता है, पूजा होना या नमाज पढ़ना, क्या ये अब अपराध है? ये सवाल है सबसे बड़ा, जहां पर अशरफ हुसैन नाम के यूजर हैं जिन्होंने ट्वीट किया है इस पूरी खबर को। ये आज तक की खबर ट्वीट करते हुए ये क्या कुछ लिखते हैं, एक नजर उनके इस ट्वीट पर। वो लिखते हैं, मैं मुरादाबाद पुलिस से जानना चाहता हूं कि अपने घरों में किसी भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करना कानून के किस धारा के अंतर्गत जुर्म हो गया है? हर धर्म के लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी मान्यता अनुसार इबादत करते हैं, जो कि हमारे देश की खूबसूरती रही है। इसको लेकर अशरफ हुसैन ने ये ट्वीट किया है। अब आप सोच सकते हैं कि अशरफ हुसैन का ये सवाल जायज है। आखिरकार अपने घर में नमाज पढ़ना, पूजा करना क्या अपराध है या सिर्फ नमाज पढ़ना अपराध हो गया है? जहां पर असदुद्दीन ओवैसी भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आए हैं, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर सरकार से सवाल किए हैं। उन्होंने बोला है
कि आखिरकार हम लोगों के साथ, हमारे लोगों के साथ ये दूसरे शहरियों की तरह बर्ताव क्यों किया जाता है, हमें हमेशा किनारे क्यों किया जाता है, हमें हमेशा दूसरे मुल्क का क्यों समझा जाता है, हमारे साथ इस तरीके का बर्ताव कब तक चलेगा। भारत सरकार को इस पर जवाब देना होगा। असदुद्दीन ओवैसी के इस ट्वीट पर नजर डालिए, जहां असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ बोलते हुए नजर आए। असदुद्दीन ओवैसी लिखते हैं कि भारत में मुसलमान अब घरों में भी नमाज नहीं पढ़ सकते। क्या अब नमाज पढ़ने के लिए भी हुकूमत पुलिस से इजाजत लेनी होगी? नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। कब तक मुल्क में मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे के शहरी का सुलूक किया जाएगा? वहीं उनका दूसरा ट्वीट वो लिखते हैं, समाज में कट्टरपंथी इस हद तक फैल गई है कि अब दूसरों के घरों में नमाज पढ़ने से भी लोगों के जज्बातों को ठेस पहुंच जाती है। अब आप सोचिए, असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर सरकार से पूछा है कि आखिरकार इस तरीके का सलूक हमें कब तक सहना पड़ेगा। आप हर मामले में देखते हैं कि मुसलमानों को हर चीज में टारगेट किया जा रहा है और अब तो हद हो गई कि अपने घर के अंदर नमाज पढ़ने पर भी किस तरीके से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। ये दुल्हेपुर गांव के अंदर का मामला जो कि काफी हैरान करने वाला है। इस पर आप क्या सोच रहे हैं? क्या अब मुसलमान अपने घरों में भी नमाज नहीं पढ़ सकता? अब तक तो सिर्फ मदरसों से और मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकरों से दिक्कत थी, लेकिन अब मुसलमानों के घर में नमाज पढ़ने से भी दिक्कत शुरू हो गई है। अभी तो ये मामला उत्तर प्रदेश में आया है, अब देखना बाकी है कि इसकी आग और कितनी दूर तक फैलती है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर, असदुद्दीन ओवैसी के इन ट्वीट्स को लेकर, और साफ तौर पर जिस तरीके से ये दुल्हेपुर का मामला निकलकर सामने आया है, उत्तर प्रदेश के छजलैट का मामला, इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी घंटा। धन्यवाद।